आज आयरन मैन है इसलिए एवेंजर्स है, आज आयरन मैन है इसे मार्वल स्टूडियो है, तो आयरन मैन के बिना तो कुछ भी नहीं है। Jarvis, you there? At your service, sir. Engage heads up display. Check. मार्वल के पास अपना खुद का आयरन मैन है, हमारे भारत में भी भारत का खुद का आयरन मैन है, लेकिन जो स्टारलिंक है वो वायरलेस है, बिना कोई लाइन, आप चाहे कहीं पर भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहे, आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और वही कनेक्शन हमारे देसी आयरन मैन ने बनाकर दिया। दोस्तों, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आयरन मैन को नहीं जानता होगा। आज आयरन मैन है इसलिए एवेंजर्स है, आज आयरन मैन है इसे मार्वल स्टूडियो है, तो आयरन मैन के बिना तो कुछ भी नहीं है। Jarvis, you there? At your service, sir. Engage heads up display. Check. Report all preferences from home interface. Will do, sir. जैसे मार्वल के पास अपना खुद का आयरन मैन है, हमारे भारत में भी भारत का खुद का आयरन मैन है। एक ऐसा इंसान जिन्होंने ना जाने कितने इनोवेशन किए हैं, कितने आविष्कार किए हैं उन्होंने। एक ऐसा इंसान जिसके सामने नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं है, हर एक नामुमकिन चीजों को वो मुमकिन कर सकता है, और वही है असली इंडियन आयरन मैन। उन्होंने जो कारनामे किए हैं, जो आविष्कार किया है, उसका कुछ मैं नमूना आज मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो प्लीज अंत तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? एलन मस्क, और उनका एक कंपनी है जिसका नाम है स्टारलिंक, जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है। अब इंडिया में और ज्यादातर देश में जो इंटरनेट सर्विस है वो वायर के थ्रू होता है, यानी कि जो आपको इंटरनेट मिल रहा है, अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रहे हो या फिर आप जो नेट यूज कर रहे हो, वो कनेक्शन वायर के थ्रू आता है। आपको भी मालूम है कि समुद्र के नीचे बड़े बड़े लाइन बिछाया जाता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, लेकिन जो स्टारलिंक है वो वायरलेस है, बिना कोई लाइन, आप चाहे कहीं पर भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहे, आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और वही कनेक्शन हमारे देसी आयरन मैन ने बनाकर दिखाया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक के बारे में। अब सोनम वांगचुक लद्दाख से है, और लद्दाख में एक मेजर प्रॉब्लम है इंटरनेट को लेकर, कॉल सर्विस को लेकर। अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, ना आप किसी को कॉल कर सकते हैं, ना आप इंटरनेट सर्विस ले सकते हैं, और आपके मोबाइल में नेटवर्क आने के लिए जाहिर सी बात है टावर की जरूरत होता है। लेकिन जो लद्दाख है, लद्दाख के चारों तरफ पहाड़ है, और जिस वजह से लद्दाख में टावर लगाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक टावर से दूसरे टावर में जब सिग्नल जाएगा तभी ना आपका कॉल ट्रांसफर होगा, आपका कॉल किसी और को लगेगा। लेकिन अगर बीच में, दोनों टावर के बीच में अगर पहाड़ आ जाता है, तो जाहिर सी बात है कॉल भी नहीं जाएगा, जिस वजह से लद्दाख में ना कॉलिंग सर्विस पहले अच्छा था, ना इंटरनेट सर्विस गांव-गांव तक पहुंच पाया था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोनम वांगचुक ने अपना खुद का स्टारलिंक सर्विस बनाया। वो कैसे? देखिए दोस्तों, लद्दाख में जो पहाड़ है, वो पहाड़ जो टेलीकॉम कंपनी है, उनको लगता है कि जो पहाड़ है एक प्रॉब्लम है, इस वजह से वहाँ पर इंटरनेट या फिर कॉलिंग सर्विस नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो सोनम वांगचुक है, उनका कहना है ये जो पहाड़ है ये कोई श्राप नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि नॉर्मल जो टावर लगाया जाता है, चाहे जियो का हो, वोडाफोन का हो, या फिर किसी भी टेलीकॉम सर्विस का क्यों ना हो, वो 250, 300, 400 फुट का बनाया जाता है। लेकिन लद्दाख में जो पहाड़ है वो मिनिमम उसका हाइट है 4 से 5,000 फीट। अब सोनम वांगचुक कहना चाहते हैं कि उस पहाड़ को एज ए टावर यूज किया जा सकता है। तो मैंने ये सोचा कि ये जो पहाड़ी है, इसको हम एक ऑब्स्ट्रक्शन या प्रॉब्लम की तरह क्यों देख रहे हैं? ये तो अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये समस्या नहीं समाधान। इससे बड़ा टावर भला दुनिया में क्या हो सकता है? ये जो छोटे टॉय टावर्स हैं, ये तो 60 फुट 70 फुट हैं, और ये 600-700 फुट का हमारा सबसे बड़ा टावर, यानी कि पहाड़ के एकदम ऊपर जो मेन मशीन होता है, उसी मशीन को अगर हम पहाड़ में इंस्टॉल कर देते हैं, तो टावर की कोई जरूरत नहीं है, वो पहाड़ ही टावर का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जितना ऊंचा पहाड़ होगा, जितना ऊंचे आप मशीन को फिट करोगे, आपका सिग्नल उतना ज्यादा तगड़ा होगा, आपका कॉलिंग सर्विस उतना ज्यादा क्लियर होगा। तो पहाड़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है। अब उन्होंने टेलीकॉम कंपनीज के साथ बातचीत किया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, लेकिन जो टेलीकॉम कंपनी है उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि इतना ऊपर
मशीन ले जाना, इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं। ये हमने टेलीकॉम कंपनी से कहा कि आप पहाड़ को टावर क्यों नहीं बनाते, तो उन्होंने पहली बात तो ये कहा कि ये तो हमने सोचा नहीं, हम तो टावर ही करते हैं जहाँ भी हो, पंजाब में, दिल्ली में। मैंने कहा कि यहाँ तो टावर का बाप है, तो क्यों आप छोटे लोहे के टावर्स लेंगे। तो फिर वो सोचने लगे और बोलने लगे कि हम पहाड़ को टावर कैसे बनाएंगे, वहाँ पर तो हमें पावर सिस्टम ले जाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर टावर पे 7 से 10 किलोवाट का पावर चाहिए। अब सोनम वांगचुक का कहना है कि भाई दुनिया में इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है, हर एक काम को किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आप अपने मशीन को कंप्रेस कीजिए, एक ऐसा छोटा सा डिवाइस कीजिए जिसको आप आराम से ऊपर ले जा सकते हैं, और ऐसे डिवाइस ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आया, जो मशीन है उसको चलाने के लिए एक पर्टिकुलर बंदे की जरूरत होता है, उसको सर्विसिंग करने के लिए हर महीने 2-3 बार जाना पड़ता है उस मशीन के पास। लेकिन टेलीकॉम कंपनी के पास ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इतना पहाड़ 4000-5000 फीट चढ़कर वहां पर जाकर सर्विस दे सके। तो उन्होंने बोला ये पॉसिबल नहीं है। अब सोनम वांगचुक ने फिर से उनकी मदद किया। उन्होंने कहा कि आप लद्दाख में जो युवा है उनको ट्रेन कीजिए, उनको सिखाइए सिस्टम, क्योंकि लद्दाख के जो युवा है वो दिन भर पहाड़ में घूमते रहते हैं। क्यों ना हम यहीं लद्दाख के जो शेपर्ड्स हैं, जो कि बकरियों के साथ पहाड़ों पे ऐसे दौड़ते हैं जैसे कि मैदान हो, तो उनको हम क्यों ना एक फोर्स बनाएं इंजीनियर्स का, ट्रेनिंग देकर, जिससे कि वो ऐसे बेयरफुट हैंड्स ऑन इंजीनियर्स बने जो पहाड़ों के ऊपर भी मेंटेनेंस कर सके। उसी तरह लद्दाख का एक इंडियन आर्मी का बहुत मशहूर यूनिट है लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट। उसके जो रिटायर्ड सोल्जर्स होते हैं, दे आर सो फिट ऑन ऑल द माउंटेन्स, तो उनके साथ हम क्यों ना एक इंजीनियरिंग ब्रिगेड बनाएं, जिससे कि पूरे माउंटेन टॉप्स पर हम ये सर्विसेज दे सकें। अब ये जो दूसरा प्रॉब्लम था इसका भी सॉल्यूशन निकल गया। अब टेलीकॉम कंपनी ने कहा 4000-5000 फीट में अगर हम मशीन इंस्टॉल करेंगे तो उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तब सोनम वांगचुक हंसने लगे कि जब दुनिया में इतना सारा इनोवेशन हो रहा है, हम पहाड़ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले जा सकते। उन्होंने इसका भी रास्ता निकाला। तो पहली बात तो मैंने कहा कि टेक्नोलॉजीज बहुत बदल रही हैं। क्या आपको पक्का 7 किलोवाट का एक जनरेटर ले जाना पड़ेगा? क्या छोटे पावर कंज्यूमिंग सिस्टम्स नहीं हो सकते जो कि सोलराइज कर सकते हैं, सोलर पैनल्स और बैटरी बैंक से कर सकें? और श्योर इनफ तब मैं रिसर्च करने लगा और मुझे पता चला लाईफाई और ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। और अपने भारत में ही एक कंपनी इस पर काम करती है, उनका नाम है नवटेक, गुजरात में। तो उन्होंने कहा कि बैटरी लगाए जा सकते, छोटे मशीन को चलाने के लिए जितना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है उस हिसाब से बैटरी लगाया जा सकता। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब बैटरी को चार्ज करने के लिए जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है। अब उस जगह पर सोलर सिस्टम, जो सोलर होता है, सोलर सिस्टम लगाया जा सकता है। तो सोलर सिस्टम और बैटरी लगाकर आराम से मशीन को चलाया जा सकता। इतना सब कुछ होने के बावजूद जो टेलीकॉम कंपनी है वो तब भी राजी नहीं हो रहे कि हम वहाँ पर टावर नहीं लगाएंगे। क्यों, क्या दिक्कत है? अपन क्या कहना है कि 4000-5000 फीट में टेम्परेचर है वो -4 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जाहिर सी बात है कि 4000-5000 फीट हाइट में जो टेम्परेचर होता है वो माइनस ही रहता है। तो वहाँ पर हम चाहे कोई भी मशीन लगाए, कोई भी बैटरी लगाए, वो बर्फ में जम जाएगा, वो काम नहीं करेगा, मशीन खराब हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं। अब सोनम वांगचुक ने फिर से दिमाग लगाया। उन्होंने कहा इसका भी रास्ता है, इसका भी उपाय है। एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर बैटरी भी रहेगा, मशीन्स भी रहेगा, सोलर पैनल भी रहेगा, और उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो माइनस नहीं होगा, वो हमेशा प्लस रहेगा। अगर हमने घरों को बिना किसी फायर के, हीटिंग के +20 पर रखा, -20 में, तो हम बैटरीज को भी +10-15 पर रख सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, चाहे फिर वहाँ -30 या 40 हो। और हम लग गए हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, जो एक रिसर्च सेंटर है, एक अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मैं और मेरे साथी लग गए बैटरीज का ऐसा एक घर, बैटरी हाउस, जिसके अंदर सोलर हीटेड कैबिन हो और जिसमें +10 से 15 के बीच रहे, चाहे जितना भी बाहर का तापमान हो। और उसको हमने 1 महीने में डिजाइन किया और तैयार किया। जितने भी प्रॉब्लम थे टेलीकॉम कंपनीज के, सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बावजूद उन लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि हम पहाड़ में जाकर इंस्टॉल कर। अंत में सोनम वांगचुक ने खुद एक मशीन बनाया जिससे कॉलिंग के साथ साथ इंटरनेट सर्विस भी वायरलेस तरीके से, जो लाईफाई होता है, आपने जरूर सुना होगा लाईफाई कनेक्शन, वाईफाई आपने सुना है, एक लाईफाई होता है
जो वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है। उन्होंने उसी मशीन को बनाया और खुद अपने कुछ बच्चों को लेकर पहाड़ में गए, उस मशीन को इंस्टॉल किया और सोलर पैनल वॉक सब कुछ उन्होंने इंस्टॉल किया। सब कुछ बनाने के बाद उन्होंने अपने बनाई स्कूल में सिग्नल भेजा और ये सक्सेसफुल काम भी किया। अब जरा इस वीडियो को देखिए। सारे जद्दोजहद के बाद जब सिग्नल आई तो इंटेंसिटी ये था, जो कि लद्दाख में सबसे पावरफुल इंटरनेट सिग्नल है अब तक का। जिस लद्दाख में सालों साल तक इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, लोग कॉल पे बात ही नहीं कर पा रहे थे, वीडियो कॉल नहीं हो पा रहा था, स्टूडेंट बाहर की दुनिया के साथ जुड़ नहीं पा रहे थे इंटरनेट कनेक्शन ना होने के कारण। सोनम वांगचुक ने पहाड़ जैसे दुर्गम जगह को एक फायदेमंद, एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लगाया और पूरे लद्दाख में इंटरनेट सर्विस उन्होंने प्रोवाइड करवाया। एक छोटा सा नमूना है, ऐसे ना जाने कितने उन्होंने इनोवेशन किए हैं पूरे लद्दाख। लेकिन दुख की बात है कि आज उनको देशद्रोही बोला जा रहा है।